हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में है। तो हम कंप्लीटली नॉलेज लेंगे इस चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में। मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। अभी आप क्लास 5 से क्लास 6 में आए हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा अर्थ के बाहर भी बहुत कुछ है। हमारा अर्थ में तो है ही बहुत कुछ, पर इसके बाहर भी बहुत कुछ है। आपको बहुत सारी चीज़ें, न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे सोलर सिस्टम में स्टार कितने हैं, हम स्टार बोलते हैं किसको हैं। तो चलो एक बार हम देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। चलो, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। हम जानेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, स्टार्स क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कैसे बनता है, पोल स्टार क्या होता है और कहाँ एग्जिस्ट करता है ये पोल स्टार, सोलर सिस्टम क्या होता है। और सोलर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन हमारे क्या है, ऑर्बिट्स क्या है, अर्थ क्या है, मून क्या है, एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड के बारे में हम सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि ये सब सोलर सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं ना, इसीलिए हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, जो आपके एनसीईआरटी के में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। आप आउटर स्पेस में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आप रात को अगर देखोगे तो मून आपको दिखेगा, स्टार्स दिखेंगे, दिन में देखोगे तो आपको सन दिखेगा। बाकी अगर आप बहुत दूर तक देख पाओगे तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही बहुत जितनी भी चीज़ें स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं उन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। उन सारी चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडीज़ बोला जाता है। ठीक है, इंक्लूडेड हमारा प्लेनेट है, मून है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट्स है, स्टार्स है। जो साइज में छोटे हो बड़े हो, जितनी भी चीज़ें स्पेस में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अर्थ भी स्पेस में ही है, तो उन सब को, ठीक है, वो कहीं भी हो, उन सब को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। आप ऐसा समझ लो, उन सारी चीज़ों को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, भले ही वो प्लैनेट हो, हमारे 8 प्लैनेट हैं टोटल, वो 8 प्लैनेट हो, उनके मून हो, हमारा सन हो, या फिर एस्ट्रॉयड हो, मीटेरॉइड्स हो, स्टार्स हो, कॉमेट्स हो, जितनी भी चीज़ें हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो स्टार क्या होता है। आप स्टार ऐसे समझ सकते हो, जो चीज़ स्पेस में लाइट और हीट को एमिट करे, लाइट और हीट दे यानी निकाले, उसको हम स्टार बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, हमारा सन एक स्टार है। क्यों स्टार है, मैंने अभी क्या बोला कि जो लाइट और हीट दे, ये सन क्या है, आग का जो गोला है वो हमको लाइट भी देता है, हीट भी देता है, तो वो एक स्टार है। ठीक है, सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, इस वजह से वो जलता है और हमको लाइट और एनर्जी देता है। ऐसे जैसे हमारा सन है, वैसे अरबों खरबों तारे और भी हैं स्पेस में देखोगे, गैलेक्सी में देखोगे, और भी बहुत सारे। हमारा जो खुद का सन है स्पेस में तो बहुत सारे है, बहुत सारे। हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सन है, पर बाहर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर देखें, स्पेस में देखें, तो बहुत सारे सन और भी हैं जो स्टार है, जो और मतलब जलते हैं, लाइट देते हैं और एनर्जी देते हैं। ठीक है, हमारा सन क्या है, एक स्टार है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। देखो, कॉन्स्टलेशन एक पैटर्न होता है, ग्रुप ऑफ स्टार का बनाया हुआ एक पैटर्न होता है।
एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, और उन्हीं को हम नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, और ये हमेशा ही आपको आसमान में देखने को मिलेगा। जब अंधेरा रहेगा ना तो आपको अंधेरा रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, तो अगर आप ध्यान से आसमान में देखोगे तो ये जितने भी पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है वो सारे आपको स्पेस में देखने को मिलेगा। ये पैटर्न हमेशा आसमान में, स्पेस में रहते हैं। स्टार्स से बना हुआ ये सारे पैटर्न्स हैं। इन सबका जो है ना ऑफिशियली तो 88 है, ये सारे पैटर्न 88 हैं। कॉन्स्टलेशंस हमारे 88 हैं। इनके कुछ के नाम मैंने यहाँ देखा, जैसे ओरियन हो गया, उषा मेजर हो गया, उषा माइनर भी होता है, लियो, ये सब जितने भी हैं ये सब कॉन्स्टलेशंस है। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका नाम ये अगर याद कर लोगे आप, अगर आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको काम आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कॉन्स्टलेशन वो होता है जो ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाता है, यूनिक पैटर्न बनाता है। आप ये नहीं कह सकते आज अगर एक पैटर्न है तो कल जाके वो चेंज हो जाएगा, नहीं। जो स्टार आपस में पैटर्न बना रहे हैं, ये पैटर्न हमेशा वैसा का वैसा रहेगा स्पेस में। आप कभी भी देखोगे तो आपको वो पैटर्न दिखेगा, ध्यान से देखोगे तो आप पैटर्न को जोड़ोगे तो वो पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार जैसे कि ग्रुप मैंने बोला ना, ग्रुप ऑफ स्टार से पैटर्न बनाते हैं, वैसे ही एक है कॉन्स्टलेशन है लिटिल बियर, ठीक है। उसके जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, उसमें एक स्टार है नॉर्थ स्टार। ये हमारे अर्थ का, जो हमारा अर्थ है उसके बिल्कुल नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीधे है। नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीधे में अगर आप देखोगे तो ये आपको पोल स्टार देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 मिनट, ये आपको पोल स्टार वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल पुराने टाइम में जब कोई मतलब मैपिंग के लिए कोई भी रात को टूल नहीं था तो लोग जो भी ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करते थे वो पोल स्टार को देखकर ही अपना मतलब डायरेक्शन देखते थे, ठीक है। और लिटिल बेयर है उसकी पूंछ पे यानी उसके टेल पे है, इसको हम पोलरिस भी बोलते हैं, पोलरिस, ठीक है। ये अर्थ के नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीधे है, ठीक है, ठीक है। हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर के बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर है, ठीक है। जो पोलरिस बोला जाता है, लोकेटेड कहाँ है, उषा मेजर जो है ना, इसको लिटिल बेयर भी बोलते हैं, वो वहाँ पे है। इसको नॉर्थ का स्टार यानी नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, पोल स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अब सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा जो स्पेस है उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हमारा एक है जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर जो हमारा खुद का एक सोलर सिस्टम है, ठीक है। हम सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट आते हैं, मून्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, अदर सेलेस्टियल बॉडी, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे आउटर स्पेस, हमारे स्पेस में है, ठीक है। वो सारे एक ना पैटर्न में काम कर रहे होते हैं, मतलब एक सिस्टम से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अर्थ जो है इधर से ही घूमेगा, मून इधर से ही घूमेगा, और सन हमारा यहीं पे रहेगा। हमारा जो मून है वो प्लैनेट्स के चक्कर ही लगाएगा। ये एस्टेरॉयड बेल्ट हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही रहेगा। कॉमेट्स हमेशा इधर से ही जाएगा या फिर कहीं से भी जा सकता है। ये सारा जो है ना, ये एक सिस्टम है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन सब को मिलाकर हमारा जो सन, अर्थ, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट जितने भी है, मून, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड, कॉमेट्स, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक। अर्थ के बाहर जिस सोलर सिस्टम में, गैलेक्सी के अंदर, और अर्थ इंक्लूडेड हमारा अर्थ गैलेक्सी के अंदर है, तो उन सब को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। हमारा जो गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस में सोलर सिस्टम है, जिसमें से हमारा खुद का एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है।
ये हमारा जो खुद का ये सोलर सिस्टम है, ये बना था 4.6 बिलियन ईयर अगो, ये माना जाता है कि बना है। ठीक है। और ये जो सारे आपस में घूमते हैं, ये सब ग्रेविटी की वजह से घूम रहे होते हैं। जैसे हमारा जो सन है उसका 99.86% जो हमारा मास है वो अकेले सन का है। इस वजह से जो सन का जो मास है उसका उसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका ग्रेविटी इन सब को पकड़ के रखता है और आपस में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, सोलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा सन की बारी। तो सन क्या है? ठीक है, सन एक स्टार है। ठीक है, जो सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के, मैंने अभी बताया ना कहाँ पे है सेंटर सिस्टम में। ठीक है, और ये ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, और बहुत अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थ पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये सन की वजह से ही लाइट आता है हमारे वो अर्थ के ऊपर, हीट आता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे प्लांट्स हैं, हम एनिमल्स हैं, ये सोलर इसकी इसी की वजह से, सन की वजह से ही जिंदा है। ठीक है। हम्म, सन कहाँ है, और इसमें लिखा सन कहाँ पे है, ये सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ठीक है, और ये इसका दिया हुआ है, इसका डायामीटर कितना है, ठीक है, इसका मास कितना है, ये सब दिया हुआ है। और मैंने कहा था 99.86% इसका जो मास है वो कम्प्लीटली सोलर सिस्टम का अकेले इसी के पास है। ठीक है, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका अकेले का मास 99.86% मास सिर्फ सन के पास है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। चलो आगे देखते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो प्लैनेट्स वो है जो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, और ये सन के अराउंड जो है ना रोटेट करते हैं। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास मतलब ये लाइट भी एमिट नहीं करते हैं और हीट भी एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, ना लाइट ना हीट। अगर लाइट और हीट एमिट करते तो इनको हम स्टार बोल सकते थे, पर ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, पर ये बहुत बड़े हैं, गोले हैं। ठीक है, जिसकी जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उसमें उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं। ठीक है, दोनों करते हैं वैसे तो। ठीक है, बताऊंगा अगले चैप्टर में, हम बताऊंगा रोटेट और रिवॉल्व में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, जिसका नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ठीक है, इसमें से जो ये 4 हमारे जो प्लैनेट्स है 4, इनको हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो बाकी ये 4 है इनको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट्स है, 2 मिनट, ये जो 4 प्लैनेट्स है ये हमारे गैस से बने हुए होते हैं, ये वाले। और बाकी ये जो 4 प्लैनेट्स है ये हमारे रॉक से बने हुए हैं, इनके ऊपर हम पैर रख सकते हैं। ठीक है, हम तो अर्थ के ऊपर रहते भी हैं, इनके ऊपर हम पैर रख सकते हैं, इधर से उधर कुछ भी कर सकते हैं। पर ये जो है गैस से बने हुए हैं, इनके ऊपर हम पैर नहीं रख सकते हैं, हम चल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गैस से बने हुए हैं। जो हाइड्रोजन, हीलियम ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको टेरिटोरियल और गैसेस प्लैनेट बोलते हैं। रॉकी प्लैनेट्स आप बोल सकते हैं, या फिर टेरिटोरियल प्लैनेट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है नंबर ऑफ मून्स, मतलब नंबर ऑफ मून्स, और वो कितना अर्थ के कितना दिन लेता है वो रोटेट और रिवॉल्व करने में। मतलब हमारा जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वो अर्थ के कितने दिन लगाता है। ठीक है, और रोटेट करने में कितना टाइम लगाता है वो खुद के अपने एक्सेस पे दिन रात होता है ना, उसकी वजह से वो। और ये जितने भी दिन लिखे हुए अर्थ के अकॉर्डिंग लिखे हुए, क्या अर्थ का 24 आवर्स में एक दिन होता है ना, एक दिन, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ कि अर्थ के इतने दिन, यानी वहाँ का इतना दिन हुआ हुआ, किसी भी प्लैनेट का इतना दिन हुआ हुआ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मरकुरी का कोई एक भी मून नहीं है, और वो जो है सन के अराउंड रोटेट करने में 88 डेज लगाता है। मतलब उसका एक साल जो है 88 डेज का होता है, वो भी सन का 88 डेज का होता है। ठीक है, और इसका जो एक स्पिन है
एक एक स्पिन यानी मतलब ये जो एक दिन हो या फिर रात होने में कितना टाइम लगाता है, खुद के एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगाता है, तो अर्थ के 59 डेज लगाता है। इसी ऐसे ही मैंने सारे के सारे यहाँ पे 8 के 8 जो हमारे प्लैनेट है उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, देखो हमारे पास एक और प्लैनेट था 2003 से पहले जिसको हम कंसीडर करते थे, वो उसको 2003 के बाद प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया। ठीक है, क्यों निकाल दिया? क्योंकि देखो कोई भी प्लैनेट है उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता था कि हम उसको प्लैनेट बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी चेयर है या फिर चेयर है, तो हम चेयर को चेयर कैसे बोलेंगे? कि कोई क्राइटेरिया होगा, हाँ हम उसके ऊपर बैठेंगे ही। टेबल है तो टेबल के ऊपर हम कोई सामान ही रखेंगे, हम उसके ऊपर बैठेंगे नहीं। कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना किसी भी चीज़ को वो बोलने के लिए, तो वैसे ही प्लैनेट को प्लैनेट हम बोलेंगे तो इसलिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको ये प्लूटो नहीं कर रहा था, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको 2003 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ठीक है, ये सारे 3 मेन क्राइटेरिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? देखो ऑर्बिट्स रास्ता होता है, जो रास्ता होता है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो हमारा रास्ता फिक्स पाथ वहाँ पे है कि हमको यहीं से जाना है, हम किसी के घर के ऊपर से नहीं जा सकते हैं या फिर घर के अंदर से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ऑर्बिट्स प्लैनेट्स का रास्ता है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं ना, इसीलिए ये उनका रास्ता है। ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एक्चुअल में नहीं है, ये जितनी लाइनें हैं ना वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये हमको ये बताता है कि यही इसका रास्ता है, जैसे कि ये अर्थ है। 2 मिनट, जैसे कि ये इसका अर्थ है, तो ये अर्थ यहीं से होके जाएगा और वापस यहीं से ये इधर से ये वापस आ जाएगा। वैसे ही ये इसका रास्ता है कि ये इसको यहीं से जाना है, उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली वैसे हमारे स्पेस में सर्कुलर पाथ में, ये कम्प्लीटली हमारा सर्कुलर पाथ में नहीं है। हमारा जो अर्थ जो रास्ता है ये सर्कुलर पाथ में नहीं है, ग्रेविटी की वजह से सर्कुलर पाथ में नहीं है ये। ठीक है, ये इलेप्टिकल मिल जाएगा, सर्कुलर मतलब कुछ सर्कुलर मिलेगा, कम्प्लीटली सर्कल नहीं है ये। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होता है आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है वो उसका मैंने डेफिनेशन कम्प्लीटली यहाँ पर डेफिनेशन तीनों दे रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा हम अपने घर के बारे में जान लेते हैं। घर यानी हमारा खुद का अर्थ। ठीक है, तो अर्थ सन, यहाँ पे सन है तो सन से लेकर 3rd नंबर का प्लेनेट है। ठीक है, जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। सन ही एक ऐसा प्लेनेट है, सॉरी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके यहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर है, वाटर है, जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही मिलता है और कहीं भी नहीं, और किसी भी प्लेनेट के ऊपर नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक रॉकी प्लेनेट है, गैस से बना हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ना 4 है, उसमें से एक अर्थ है जो रॉकी प्लेनेट है, ये गैस से नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हम रहते हैं, इसके ऊपर पैर रख सकते हैं। तो इसका जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली है कम। ठीक है, और इसका जो मास है ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर जरूर देख लेना। अर्थ जो है हमारा, जो ये अर्थ है वो पूरा उसी जगह पे लोकेटेड है, एक हैबिटेबल जोन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है, सन से लेकर एक हैबिटेबल जोन है, ये टोटल मिला के 8 से लेके 8 है ना प्लैनेट, तो उनके बीच में हमारा जो है तीसरा और चौथे नंबर का प्लैनेट यानी क्या अर्थ और मार्स, यही एक ऐसे प्लैनेट है जिनके जो हैबिटेबल जोन में आते हैं। मतलब सन से हमको उतनी ही एनर्जी मिलती है जितना हमारे लिए सूटेबल है, ना ज़्यादा ना कम। ये और यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर सन यहाँ पे मेंटेन, सन के ज़रिए मेंटेन होता है ताकि यहाँ पे लाइफ जो है ज़िंदा रह सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो हम ज्योग्राफी पढ़ तो रहे हैं, तो हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ये ज्योग्राफी होता क्या है। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी जो वर्ड है उसके बारे में जानते हैं। तो कोई जो वर्ड है जियो,
है नहीं, जोग्राफी जियो, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ होता है। अब लॉजी लगा देंगे, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। वो जियोमेट्री, मेट्री लगा देंगे, मतलब मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। जियोइड लगाएंगे, एक शेप होता है जियोइड जो हमारा सेम अर्थ का शेप होता है, ठीक है। अर्थ का रियल शेप कैसा है, ये ऐसा है, हमारा अर्थ कम्प्लीटली गोल नहीं है, हमारा अर्थ ये ऐसा जो है ना कम्प्लीटली गोल नहीं है, बल्कि हमारा अर्थ ऐसा है, ऐसा है रियल में, ठीक है। एक कलर तो नहीं पर जो शेप है इसका बिल्कुल रियल में ऐसा हमारा अर्थ है, ठीक है। तो जियोइड जो शेप हो गया, ये जो वर्ड है जियोइड, जियोइड हमारा अर्थ का जो शेप है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अर्थ के जैसा शेप, तो जियोइड शेप, ठीक है। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी को आखिर ज्योग्राफी क्यों बोलते हैं, आखिर ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आप देखते हैं हमारा जो खुद का मून है, मतलब हमारा जो अर्थ का मून है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। हमारा जो एक अर्थ ही मून ही एक ऐसा है जो हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। हमारा अर्थ ही हमारा मून ही एक ऐसा है जो नेचुरल सैटेलाइट है हमारा अर्थ का, ठीक है। बाकी मैन मेड तो हमने बहुत सारे भेजे ही हैं सैटेलाइट का, हम आगे भी मैं आगे बताऊंगा कि सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और ये जो मून, हमारा जो मून है वो 5th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, 5th लार्जेस्ट मून है। मतलब आप तो बोलोगे कि हमारे पास एक ही मून है, नहीं, हमारे पास मून तो एक ही है, हमारे पास जो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं अर्थ है, अर्थ का मून एक है, ठीक है। पर अलग अलग दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी तो मून है, मैंने अभी नंबर ऑफ मून बताया ना खुद। सैटर्न के पास 84 मून्स हैं सैटर्न के पास। वैसे ही हमारा जो खुद का जो मून है वो 5th लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है। बाकी इसका जो डायामीटर है, इसका जो मास है, ठीक है, ये देख सकते हो। और ये करीबन 4.5 बिलियन ईयर पहले ही बना था, ठीक है। कैसे मतलब ये अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कितने साल पहले बना था, ठीक है। जो हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ में जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? बोले जो इसका मून है इसका ग्रेविटी जो है ना हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वाटर के ऊपर, जो हमारे समुद्र में इतना सारा पानी है ना उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, सुनामी और आने से ये बचाता है, ठीक है। तो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है? तो देखो सैटेलाइट है, प्लैनेट्स, देखो प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड रोटेट करते हैं, ठीक है। प्लैनेट हमारा सन के अराउंड रोटेट करते हैं, वैसे ही कुछ जो हमारे अर्थ के हमारे प्लैनेट्स के आगे रोटेट करते हैं उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट दो तरीके के हो सकते हैं, पहला मैन मेड, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये सब मैन मेड है, ये सब मैनमेड, जैसे ये सब सैटेलाइट है, ये सब मैनमेड सैटेलाइट है, ठीक है, ये सब मैनमेड सैटेलाइट है। पर जो हम नेचुरल सैटेलाइट है ये है नेचुरल सैटेलाइट। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, मैनमेड और नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसको भी बोलते हैं वो मैनमेड होता है, ठीक है। जो समझ आया होगा, ठीक है। जो हम मैनमेड सेटेलाइट बनाते हैं उसको टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। पर जो मैनमेड होता है वो नेचुरली हमारी हेल्प करता है, जैसे कि हमारा जो मून है वो हेल्प करता है, हमारा वाटर जो सुनामी आते हैं उससे बचाने के लिए हमारा यूज़ करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है। पर जो हम खुद मैनमेड भेजते हैं, आर्टिफिशियल सेटेलाइट भेजते हैं, वो खुद के लिए जैसे नेविगेशन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा सैटेलाइट क्या होता है। वो जो प्लैनेट्स के रोटेट करे, प्लैनेट्स का मतलब रोटेट करे प्लैनेट्स के साथ, ठीक है। जैसे सन, अर्थ जो है सन के आगे चक्कर लगाता है, वैसे ही जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के आगे रोटेट करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड पत्थर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पत्थर हमारे स्पेस में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो पत्थर के फॉर्म में हैं, ठीक है। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है जो स्पेस में है। बेसिकली ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो होता है ना, उसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट भी है बहुत सारा, एक सर्कुलर पाथ में, ग्रेविटी की वजह से सर्कुलर पाथ में ये घूमता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल पर पाया जाता है रॉक के अंदर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। आइस, पानी, पानी ये बहुत चीज़ होता है इनके अंदर। जितने भी मेटल होते हैं जो अर्थ पे पाया जाता है, उससे अलग अलग चीज़ें और भी हैं। साइंटिस्टों का मानना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ पे भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये सब वहाँ पे है। एस्टेरॉयड, आप बेसिकली एस्टेरॉयड को ऐसा समझोगे जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो रॉक्स, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं उनको एस्टेरॉयड बोलते हैं, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में जानना है तो आप इसको पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। अब देखो मीटेरॉइड क्या होता है। देखो मीटेरॉइड एक एस्टेरॉयड का ही पार्ट होता है। ये बस इस फ़र्क दोनों में बस इतना है कि इनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। जैसे कि एस्टेरॉयड का फिक्स पाथ है ना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही रहेगा। वैसे ही इसका मेटेरॉयड का कोई फिक्स पाथ नहीं है। ये कहीं भी हो सकता है, ये कभी कभार कहीं भी जा सकता है। ये अर्थ के ऊपर भी आ सकता है, कहीं भी घूम सकता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये अपने आप कहीं भी जा सकते हैं। ये भी डस्ट पार्टिकल ही होते हैं साइज में, बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होता है? देखो गैलेक्सी एक बहुत बड़ा मैसिव सिस्टम है, मतलब बहुत बड़ा सिस्टम। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है ना, वैसे ही बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम को हम गैलेक्सी बोल सकते हैं। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम जो है ना, एक गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा दिखता है, तो फोटो में आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारे जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है ना, हम मिल्की वे गैलेक्सी के यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है। वैसे इधर उधर भी तो हम कहीं और भी सारे सोलर सिस्टम होंगे, इधर और भी कहीं सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। और भी कहीं सोलर सिस्टम होगा, इधर होगा, इधर होगा। तो ऐसे बहुत सारी, बहुत बड़ा होता है ये। बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एक एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं, ठीक है। हम तो एक बहुत छोटा पार्ट है इसका, गैलेक्सी का बहुत छोटा पार्ट है हम इसमें से, ठीक है। बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिलाकर एक गैलेक्सी बनता है। आप ऐसे समझ लो, बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिलाकर गैलेक्सी बनता है। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जिसका नाम है, ठीक है। ये बहुत बड़ा होता है साइज में। चलो आगे देखते हैं। देखो यूनिवर्स क्या होता है। देखो जैसे हमारा बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला के हमारा गैलेक्सी बनता है, वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सी मिलाकर हमारा यूनिवर्स बनता है। ये सब अभी मैंने दिखाया ना आपको, ये सब गैलेक्सी है। वैसे ही अ, इतने सारे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे गैलेक्सी है। इन सबको अगर आप मिला दोगे तो ये यूनिवर्स है। बहुत सारा गैलेक्सी मिलाओगे तो जो यूनिवर्स है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलाओगे तो मल्टीवर्स भी आता है, ठीक है। उसका उसका बात हम फिर कभी करेंगे। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, ठीक है, तो उस वो करीबन 13.8 बिलियन साल पहले अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है। कम्प्लीटली तो हम नहीं बोलते हैं, बिग बैंग जो थ्योरी है उसके ज़रिए बताया जाता है कि ये इतना साल पहले बना था, कैसे बना था, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आया होगा आपको। चलो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये जो ये तीन है ना, इन्हीं के पास रिंग है। क्या रिंग? जैसे हमारा अर्थ है, उसके पास कोई रिंग नहीं है, एक भी रिंग नहीं है, ठीक है। पर ये जो तीन है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन्हीं के पास रिंग है, ठीक है। आपका तो सैटर्न का बार बार आपने रिंग देखा भी होगा, जो ऐसे घूम के जाता है ना, एक ये रॉक से बना हुआ रिंग होता है, ठीक है। आप रात को अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो आप देख पाओगे इसको। और दूसरा क्या है,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वही ऐसे थे फर्स्ट मैन थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। स्पेस में कहाँ रखा था? मून पे रखा था। ठीक है, मून पे रखा था, 20 जुलाई 1969 को रखा था। ठीक है। दूसरा तीसरा फैक्ट क्या है? अब सोलर सिस्टम के बारे में जानते। सोलर सिस्टम नाम कहाँ से? सोल का मतलब होता है सन। ठीक है, सोलर यानी सन। ठीक है, सिस्टम यानी चला हुआ। ठीक है, तो इसीलिए सोलर सिस्टम, सन के साथ जो सिस्टम चलता है उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट, जो सन से हमारा स्पीड आता है ना, आपको शायद नहीं पता होगा। सन से जो हमारा लाइट आता है, सन के पास जो अर्थ के पास लाइट आता है, वो 8 मिनट लेता है हमारे पास आने के लिए। इतना दूर है हमारा सन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बुक में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बताया है, पर एक्चुअल जो स्पीड है लाइट का वो है 29 तक। 3 लाख किलोमीटर तो बुक में बताया है, पर यहाँ पे है 29,96,000 का समथिंग मीटर आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कम्प्लीटली बताया गया है 2,99,000। ठीक है। अब वो एक चीज़ और आप सोचो। ठीक है, अब देखो हम किसी एक शहर में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक शहर में बैठे हुए हैं। वैसे ही अगर शहर को इकट्ठा करें, शहर को दूर से देखें तो शहर कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे शहरों को आपस में जोड़ दे तो एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा या फिर बहुत बड़ा स्टेट बनेगा। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे स्टेट को जोड़ दे तो एक कंट्री बन जाएगा। बहुत सारे कंट्री को, अर्थ की कंट्री को जोड़ दे तो कंप्लीट हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आप सोच सकते हो कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में। ठीक है, आप एक बार ज़रूर सोच के देखना कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो यही हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप चाहो हमारा हेल्प करना तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया होगा। ठीक है।